अगर तुम्हारी उम्र 14 से 30 साल के बीच में और तुमने ये वीडियो जल्दी से जल्दी समय रहते हुए नहीं देखी तो तुम आने वाले कुछ सालों में मैं गारंटी देता हूँ कि तुम पछताने वाले हो। इसलिए बिना फालतू की बात किए और बिना टाइम को वेस्ट करे मैं तुम्हें सीधे 9 रूल के लिए और सिर्फ 9 रूल से बताने वाला हूँ, जिन्हें फॉलो करने से तुम्हें सुपर एटीट्यूड और सुपर हार्ट पावरफुल इंसान बन सकते हो, यानी असली मर्द बन सकते हो। एक लाइन कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो बोरिंग लग रहा होगा, तो जिसको जाना है वो अभी इस वीडियो से निकल जाओ। और जो लोग सीरियस है वो मेरे वही लोग मंदिर के हर कोई चाहता है स्ट्रांग होना कि लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं ताकतवर ना होने की वजह से वक्त आ चुका है जब तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत में बदला बाहर नहीं। कुछ लोगों ने वीडियो को छोड़ दिया होगा और कुछ लोगों को अब छोड़ना है क्योंकि उनके दिमाग को वो नहीं मिल रहा जिनसे उनके दिमाग का डोपामाइन लेवल हाई हो सके। तो उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मात्रा बड़ा छोड़ दो इस वीडियो। सबसे पहले ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो कमजोरी को छोड़ के ताकतवर बनना चाहते हैं। तो जो लोग सीरियस है वो जल्दी आ जाओ मेरे साथ। दोस्तों, आज की दुनिया में कमजोर मर्द होना किसी बहुत बड़े श्राप से हमारा शरीर उसमें हमारे पास पैसा हो सकता है, एक अच्छी जॉब हो सकती है, या फिर सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम अंदर से कमजोर हो तो ना तो तुम्हें इस सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, ना ऑफिस में इज्जत मिलेगी, ना अपने खुद के घर में इज्जत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम खुद ही अपने आप को इज्जत नहीं दे पाओगे। मैंने अपनी जिंदगी में काफी सारे लड़कों को देखा है जो कभी स्कूल में हमेशा टॉपर थे, कॉलेज से अच्छी डिग्री भी ले ली और अच्छी मजेदार जॉब भी मिल गई, लेकिन इतना मानो अब होने के बाद उनके अंदर इस बात से जान के तुम्हारे हो अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करने के बाद के जमाने मर्द नहीं बन पाए। अनार को इसलिए हुआ कि उन्हें मर्दानगी का असली मतलब पता ही नहीं। अनार और ये चीज या तो तुम लोगों के साथ भी हो रही है या फिर होने वाली। आज की सोसाइटी में आज के हिसाब से अनार हमारी चल रहा होता है कि अगर तुम्हारी अच्छी खासी मस्कुलर बॉडी है तो तुम मर्द हो, नहीं तो लोगों का सर दर्द हो। जो लोग सोशल मीडिया पे अपनी बॉडी का दिखावा करते हैं उन्हें अल्फा मेल का एक टैग दे दिया जाता है, लेकिन मस्कुलर बॉडी होना मर्दानगी का सर्टिफिकेट नहीं होता है। एक असली मर्द वो होता है जो किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार हो जाए, फिर चाहे उसकी जेब फटी हो या जवानी एक ऐसा टाइम फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक टीनेजर हो या फिर 25-26 साल के मर्द। अगर तुम्हारे अंदर मर्दानगी है तो तुम हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज समझ के उससे भिड़ जाओ। अगर तुम्हें किसी से लड़ने का मन नहीं करता तो ये मत समझो कि तुम्हारे अंदर की मर्दानगी खत्म हो गई। अगर तुम अपनी बात सबके सामने रखने से नहीं डरते, अगर तुम सही चीज का साथ देने की हिम्मत रखते हो तो तुम एक असली मर्द हो। लेकिन भाई ये सब जिम के चक्कर काटने से या फिर प्रोटीन पाउडर पीने से नहीं मिलता। ये क्वालिटी तुम्हारी सोच में होती है, ये तुम्हारी आदतों से बनती है और फिर इस डिसिप्लिन लाइफ के जरिए तुम उस मर्दानगी वाली क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो। अब सवाल आता है कि ये सब होगा कैसे? घबराओ मत, इसके लिए तुम्हें कोई हजारों पन्नों की किताबें पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ना ही तुम्हें घंटे 2 घंटे का कोई वीडियो देखना पड़ेगा। इस चीज को समझने के लिए तुम्हें सिर्फ इन 9 रूल्स हमारे फोकस करना है। नंबर 1, मेंटल डिसिप्लिन बराबर रियल पावर। एक बार मैं एक लड़के से मिला, उसका नाम था अमन। बाहर से देखो तो सब परफेक्ट, फिट बॉडी, स्टाइलिश लुक, आवाज में गजब का कॉन्फिडेंस, लेकिन उसकी जिंदगी में हर रोज कुछ ना कुछ मुसीबतें ऐसी आती थी जैसे टीवी सीरियल्स के बीच में एड आ जाती है। गुस्सा इतना कि छोटी सी बात पे फोन तोड़ देता या फिर किसी पे भी चिल्लाता। यार दोस्त तो कब का साथ छोड़ चुके थे, फिर उसके घर वालों ने भी उसके हाल पे उसे छोड़ दिया। उसके अंदर सब कुछ था, बस एक चीज नहीं थी, मेंटल कंट्रोल। और तब मैंने समझा कि असली मर्दानगी किसी से लड़ने से नहीं बल्कि लड़ाई को टालने में। जो बंदा गुस्से में भी मुस्कुरा रहा है, दर्द में भी पेशेंस रखता है, वही असली स्ट्रॉन्ग होता है। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि जब तुम्हें कुछ बोलना हो लेकिन तुम चुप रहो, जब तुम्हें रो देना हो लेकिन तुम उठ के चल पड़ो। और भाई ये तब आता है जब तुम अपने दिमाग के मालिक बन जाते हो। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ गुस्सा नहीं होती, प्रॉब्लम होती है दिमाग के अंदर के सोर्स, और वो शोर हर रोज और तेज होता जा रहा है। नंबर 2, नॉइज डिटॉक्स बराबर एनर्जी बूस्ट। सुबह उठते ही इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स, फिर व्हाट्सएप के चैट्स और फिर कुछ स्टोरीज, और फिर दोपहर होने तक दिमाग एक डस्टबिन बन जाता है। और फिर हम कहते हैं कि फोकस नहीं होता, मन नहीं लगता, एनर्जी लो लगती है। तो भाई अगर तेरा दिमाग एक ग्लास है तो तू हर रोज उसमें टॉक्सिक पानी डाल करने के लिए पावरफुल आदमी का दिमाग क्लीन होता है, उसे पता होता है कि उसे क्या सुनना है और क्या इग्नोर करना है। वो सुबह उठ के मोबाइल नहीं उठाता, वो अपने मन की आवाज सुनता है। 10 मिनट सिर्फ वो खुद के साथ बैठ जाओ बिना स्क्रीन के, तुम्हारे अंदर की एक नई एनर्जी जाग जाएगी। अपना ध्यान दूसरी जगहों से हटाओ, तभी तुम्हें सिग्नल मिलेगा। तुम्हारा मिशन क्लियर होगा जब बैकग्राउंड का शोर खत्म होगा। अंदर की आवाज सुनने से पहले बाहर के शोर को तो बंद करो। अब इस तरह से तुम अपने दिमाग को तो शांत कर लोगे, लेकिन दिमाग की एक गंदी आदत है, उसे कुछ न कुछ विचार चाहिए होता है, वरना वो अपने आप कहीं भी भटकने लगता है। इसलिए जब तुम अपना ध्यान बाकी चीजों से हटा लो और दिमाग शांत हो जाएगा, तब तुम्हें अपने अंदर की खाना खाने से पहले ध्यान लगाना है, और वो ताकत है ब्रह्मचर्य। हाँ, लेकिन इस बार बात होगी सच्चाई और साइंस के साथ। नंबर 3, ब्रह्मचर्य बराबर हिडन सुपर पावर। आज ब्रह्मचर्य एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक बन चुका है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे यूट्यूबर ने इसके वीडियो बना के हर कोई ब्रह्मचर्य को अपने तरीके से समझा रहा है, और उनकी ये बातें तुम्हें और भी ज्यादा कंफ्यूज करती है। पर
मैं तुम्हें एक सिंपल लॉजिक देता हूँ, जब तुम हर 3-4 दिन में अपनी एनर्जी हिला के निकालते हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ऐसे ही नीचे गिरता है जैसे डोर काटने के बाद पतंग जमीन पे गिरती है। और एक बार टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरा तो फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो, कोई भी मोटिवेशन तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तुम हमेशा अंदर से खुद को कमजोर महसूस करो और ओवर थिंकिंग की वजह से तुम कोई सही डिसीजन भी नहीं ले पाओ। तुम्हारे अंदर का बाहुबली सिर्फ तब जागता है जब तुम उस एनर्जी को स्टोर करते हो। और यकीन नहीं आता तो सिर्फ 21 दिन का वेट करो, सिर्फ 21 दिन के लिए अपनी गंदी इच्छाओं पे कंट्रोल करो और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा दिमाग उस एनर्जी का इस्तेमाल करके इस तरह से तुम दिन में 2 बार जो बंदा अपने माइंड और बॉडी पे कंट्रोल कर सकता है उसे कोई नहीं हरा सकता। वो बंदा रात को फोन नहीं कल का प्लान देख के सोता है। और जब तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी जमा हो जाती है तो फिर उसे चैनलाइज करना पड़ता है, नहीं तो वो अंदर ही अंदर तुम्हें तोड़ देगी। नंबर 4, हार्मोनल बैलेंस बराबर फिजिकल पावर। क्या तुम्हें एक पावरफुल मर्द बनना है तो पहले हार्मोन्स को समझना पड़ेगा। और यकीन करो ये समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। पहली चीज विटामिन डी, रोज सुबह से 15 मिनट सनलाइट के मजे लो। और अगली चीज जिंक, नट्स और सीड्स अपनी डेली डाइट में शामिल करो। और आता है स्लीप, भले ही श्रद्धा कपूर आके तुम्हें प्रपोज कर दे या फिर गूगल का सीईओ तुम्हें जॉब देने आ जाए, तुम्हें रात को 11 बजे तक सो जाना है मतलब सो जाना है। रात को मोबाइल नहीं, अपनी आंखें बंद करो, कल का गोल दिमाग में लेके सो जाओ। और एक और बात ध्यान से सुनो, तुमने डिसिप्लिन समझ लिया, सेल्फ कंट्रोल भी सीख लिया और सही रूटीन भी बना लिया। तो अब बारी आती है एक और बहुत जरूरी चीज की जो तुम्हारे अंदर की मर्दानगी को कंप्लीट करेगी और वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। नंबर 5, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बराबर रियल मस्कुलिनिटी। जो हमारे एक पुराने बाबा ने मुझसे कहा था, बेटा जिस दिन तुमने अपने मन की हर इच्छा पे कंट्रोल पा लिया उस दिन 4 बार दुनिया जीत लेगा। और ये बात उस दिन समझ में आई जब मैंने अपने अंदर के शोर को चुप करना सीख लिया। जब तुम मेडिटेशन करते हो, जब तुम ग्रेटिट्यूड लिखते हो, जब तुम बिना रीजन किसी की हेल्प करते हो, तब तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं एक पावरफुल और रिस्पेक्टेड आदमी बन जाते हो। मर्द वो नहीं जो दुनिया को दिखाता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, असली मर्द वो है जो खुद के अंदर झांक के कहता है मैं रेडी हूँ, मैं अपनी लाइफ का जिम्मेदार। तो अब तुम्हें अपना दिमाग कंट्रोल करना सीख लिया, अपनी इच्छाओं को कैसे बस में करना है वो समझ लिया और फिजिकल स्ट्रेंथ का भी बेस तैयार हो गया है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी ऐसा लगता है वज्रासन तो मिसिंग है, सब कुछ करने के बाद भी मन दुखी सा रहता है, एनर्जी होने के बावजूद मोटिवेशन लो लगती है। वही पे आती है एक चीज जिसे आज के जमाने ने इग्नोर कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ पर्पस और रेगुलर करने। नंबर 6, रियल स्ट्रेंथ बराबर पर्पसफुल लिविंग। एक लड़का था, उसका नाम था विक्की। वो जिम जाता था, मेडिटेशन भी करता था, डाइट फॉलो करता था, लेकिन फिर भी जिंदगी से बोर हो जाता था, बड़ा आलसी रहता था क्योंकि उसके पास जिंदगी जीने का कोई बड़ा रीजन नहीं था। और जब तक तुम्हारे जीने का कोई मकसद नहीं होता तब तक सब करने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। और पर्पस सिर्फ बड़ा सपना नहीं होता, पर्पस होता है रोज किसी एक काम में अपना 100% देना, चाहे वो बॉडी बनाना हो, बिजनेस करना हो या घर वालों के लिए कुछ करना हो। जब तुम्हारा हर दिन एक मकसद होता है ना, तब तुम पावरफुल बन जाते हो। और जब तुम्हारा गोल क्लियर होता है तो फिर हर छोटी चीज में भी तुम्हें वैल्यू दिखने लगती है और तब नेचुरली तुम्हें लगता है कि हाँ मैं एक मर्द हूँ। नंबर 7, ग्रेटिट्यूड बराबर साइलेंट पावर। एक पावरफुल इंसान का सबसे बड़ा सिग्नल होता है कि वो जिंदगी के सामने बहाने नहीं बनाता, उसे जो मिला उसके लिए वो ऊपर वाले को थैंक यू कहता है, फिर चाहे वो खुशी हो या दुख। मेरी इस बात को अपने कमरे की दीवार पे लिख लो। हर रात अगर तुम सिर्फ 3 चीजें लिखने लगो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो तो तुम्हारा माइंडसेट सिर्फ अगले 10 दिन में चेंज हो जाएगा। जब तुम अप्रिशिएट करना सीख जाते हो, दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देती है। जितना सब करने के बाद अब तुम्हें एक वेल ट्रेन्ड बॉडी और माइंड की जरूरत पड़ती है और ये करने के लिए तुम्हें फॉलो करना होगा वॉरियर रूटीन। नंबर 8, वॉरियर रूटीन बराबर बैकबोन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैन। देखो दोस्तों, अगर तुम्हारा रूटीन ही सही नहीं है तो फिर चाहे तुम मोटिवेशन की कितनी ही गोलियां खा लो, तुम्हारी विल पावर कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। हर एक स्ट्रॉन्ग इंसान के पास एक फिक्स रूटीन होती है जिसमें ढेर सारा डिसिप्लिन होता है और डिस्ट्रैक्शंस के लिए सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं होती। सुबह जल्दी उठना है तो बस उठना है, एक्सरसाइज करनी है तो बस करनी है। अगर तुम्हें एक सही रूटीन का आइडिया नहीं है तो ये देखो, और आपको जो स्क्रीन पे रूटीन दिख रहा है, अगर तुमने 21 दिन तक ये रूटीन फॉलो किया तो तुम अपने रिफ्लेक्शन में एक नया आदमी देखोगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिना दिखाई चमकने लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है अपनी कहानी बनाना। नंबर 9, अपनी कहानी खुद लिखना सीखो। तुम डेली रील्स देखते हो, दूसरे लोगों को स्टोरी सुनाते हो, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि तुम्हारी अपनी कहानी क्या है? तुम क्या बन रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या सीख रहे हो? एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है और बचा क्या रह जाएगा? तुम्हारी कहानी। क्या लोग तुम्हें याद रखेंगे? क्या तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें रोल मॉडल मानेगा? हर एक पावरफुल मर्द अपनी कहानी खुद लिखता है। दुनिया से मत डरो, फेल्यूर से मत भागो, आज से जिंदगी का एक नया पेज शुरू करो और लिखो ये वो दिन था जब मैंने वीक वर्जन को छोड़ा और एक रियल मर्द बनने का सफर शुरू किया। और दोस्तों याद रखना, दुनिया स्ट्रॉन्ग लोगों को सलाम करती है और कमजोर लोगों से सलाम करवाती है। अब ये तुझे चूज करना है, तू सलाम लेगा या करेगा? तुझे अपनी इज्जत खुद बनानी है या दूसरों से मांगनी है? आज से एक मिशन चालू करो, ना दिखावा ना ड्रामा, सिर्फ अपने इम्प्रूवमेंट पे काम होगा। हर रोज 1%
बेटर बन के दिखाना है और एक दिन दुनिया खुद बोलेगी ये बंदा अलग है, इसके अंदर कुछ